वेलकम टू ज्ञान बाजार। दोस्तों, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज हम इंग्लिश के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वॉइस पे चर्चा करने जा रहे हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम के ज़माना में चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, वॉइस से क्वेश्चन एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम, चाहे एमटीएस से लेकर सीजीएल तक और बैंकिंग के में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चन को हम अब कभी गलती नहीं करेंगे और अवश्य सॉल्व करके आएंगे। चलिए शुरू करते हैं वॉइस को। वॉइस का हिंदी अर्थ होता है वॉइस। वॉइस क्या है? वॉइस एक स्टेटमेंट को दो तरीके से कहने की कला है। जैसे राम ईट्स या मैंगो, यानी राम एक आम खाता है। इस तरह को एक और तरीके से बोल सकते हैं, एक मैंगो यानी एक आम राम के द्वारा खाया जा रहा है। दो तरीके हो गए, लेकिन दोनों का अर्थ सेम रहे, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। देखने में लगेगा वाक्य के अलग अलग है, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। चलिए इनके डिफिनेशन के बारे में चर्चा करते हैं। वॉइस का डिफिनेशन है क्या? वॉइस इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग ए स्टेटमेंट, यानी एक कथन को कहने का एक तरीका हो गया वॉइस। एग्जाम्पल के तौर पर हम जो एग्जाम्पल दिए थे, राम ईट्स या मैंगो। राम ईट्स या मैंगो, राम एक आम खाता है। आप इस वाक्य को एक और तरीके से बोल सकते हैं। कैसे? या मैंगो इज ईटेन बाय राम। आप इसमें देखेंगे कि खाने का काम राम कर रहा है, यानी राम एक आम खाता है। एक वाक्य है, ये मैंगो इज ईटेन बाय राम, यानी राम के द्वारा एक आम खाया जा रहा है। दोनों का अर्थ सेम है। इसको कौन सा वॉइस? इसे वॉइस कहें। अगला है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? एन एक्शन, यानी जो कार्य जो होता है इन द कंट्रोल ऑफ, किसके कंट्रोल में हो रहा है? सब्जेक्ट के कंट्रोल में। किसके कंट्रोल में हो रहा है? सब्जेक्ट कंट्रोल। इसको किस वॉइस में रखेंगे? एक्टिव वॉइस में रखेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल मेरा हो गया, इसमें देखिए ऑब्जेक्ट जो मेरा है यानी सब्जेक्ट जो है मेरा इट्स, खाने का काम कौन कर रहा है? राम। राम क्या है मेरा? सब्जेक्ट। और ये वर्ब, ये मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो खाने का काम कौन कर रहा है? राम, यानी किसके कंट्रोल में हो रहा है? राम के कंट्रोल में। तो मेरा कौन सा वॉइस हो गया? एक्टिव वॉइस। दूसरा है एन एक्शन, यानी एक कार्य इन द कंट्रोल ऑफ ऑब्जेक्ट, किसके कंट्रोल में हो रहा है? ऑब्जेक्ट के कंट्रोल। इज कैप्ट इन पैसिव वॉइस, यानी इसमें जो वर्ब मेरा हो गया ईटेन, क्या हो गया? वर्ब। ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट, ये मेरा हो गया सब्जेक्ट। तो एक आम राम के द्वारा खाया जा रहा, आने खाने का काम कौन कर रहा? ऑब्जेक्ट कर रहा। तो किसके कंट्रोल में हो रहा है? ऑब्जेक्ट के कंट्रोल में। इस सेंटेंस को हम किस वॉइस में रखेंगे? पैसिव वॉइस में रखेंगे। अब पहचानने का नियम और है कि पैसिव वॉइस में बी फॉर्म प्लस भी थर्ड का प्रयोग होता है। आगे चल के पढ़ेंगे अभी कुछ देर में। बी फॉर्म प्लस भी थर्ड है तो समझ जाना है कि मेरा पैसिव वॉइस है। चलिए अब एक्टिव टू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का नियम को समझते हैं, कैसे कन्वर्ट किया जाता है एक्टिव से पैसिव। आइए हम देखते हैं कि कैसे एक्टिव से पैसिव बदला जाता है। रूल्स टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। इनके 5 नियम हैं। पहला नियम है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। और दूसरा नियम है, यदि वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब, वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब मौजूद रहे तो उसे बिना परिवर्तन किए लिखेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू से सब समझ जाएंगे, तो पहले देख लेते हैं। तीसरा नियम है कि बी फॉर्म प्लस भी थर्ड का प्रयोग करेंगे। बी फॉर्म क्या होता है कि बी फॉर्म मतलब बी के कई रूप होते हैं। जैसे V1 का रहेगा तो AMR-B, V2 रहेगा तो वाज या वेयर, V3 रहेगा तो बीन, और V4 रहेगा तो बीइंग, और V5 रहेगा तो इज का प्रयोग करेंगे। तीसरा है समानता ऑक्सिलरी वर्ब। समानता एक्टिव वर्ब का सब्जेक्ट को बाय प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट को किस तरह लिखेंगे? बाय प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में। और 5वां रूल है कि यदि पैसिव वॉइस के वाक्य में बिन या बीइंग का क्रमबद्ध प्रयोग नहीं होता, यानी ये सब कभी भी एक साथ 2 गो नहीं आ सकता या एक साथ 3 गो नहीं आ सकता। जब भी आएगा तो सिंगल आएगा।
आने यदि वाक्य में पहले से बी, बीन या बीइंग रहे तो उसका पैसिव संभव नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक्टिव वॉइस का। राम प्लेज क्रिकेट। तो इनको सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है मेरा, राम। प्ले मेरा क्या है, प्लेज वर्ब, और क्रिकेट मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो रूल के हिसाब से एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो पैसिव बदलते समय हम पहले इसको सब्जेक्ट बनाओ क्रिकेट। दूसरा नियम क्या है, यदि वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब मौजूद रहे तो उसे बिना परिवर्तन किए हुए लिखेंगे। देखिए वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब है मौजूद नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब कहने का मतलब है जैसे इज, वाज, वेयर, शुड, माइट, मे, हैज, हैव, etc। ये सब अगर कोई मौजूद रहे तो उनको बिना परिवर्तन किए हुए हम लिखेंगे, लेकिन इस सब में कोई था नहीं है तो उनको छोड़ देंगे। फिर अगला नियम को देखेंगे। अगला नियम क्या कहते हैं, अगला नियम क्या कह रहा है, बी फॉर्म प्लस भी थर्ड का प्रयोग करेंगे। बी फॉर्म, तो बी फॉर्म में देखेंगे, ध्यान देंगे कि वर्ब का कितवां रूप, तो वर्ब का पांचवां रूप। तो देखिए कि बी का फॉर्म जो है पांचवां में क्या है, इज है। तो क्रिकेट इज, इसके बाद भी थर्ड का प्रयोग करेंगे। तो भी थर्ड, प्लेज का भी थर्ड क्या होगा, प्लेड बाय। अगला नियम क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब का सब्जेक्ट, यानी ऑक्सिलरी वर्ब का सब्जेक्ट कौन गया, राम, को बाय प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिखना है, बाय राम। बन गया मेरा पैसिव वॉइस। चलिए और एग्जांपल से समझते हैं। द कैट, CAUGHT काउट, या रेट। अगला एग्जाम्पल लेते हैं कि द कैट, काउट या रेट। इनको हम लोग पैसिव वॉइस में बदलते हैं। इसमें पहले पहचान करेंगे कि मेरा सब्जेक्ट कौन है, द कैट। वॉइस मेरा, वर्ब मेरा कौन है, काउट, और रेट मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो रूल के हिसाब से पहले एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट बनाइए या रेट। दूसरा रूल, यदि वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब मौजूद रहे तो उसे उससे बिना परिवर्तन किए हुए लिखेंगे। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब मौजूद है नहीं है, ये वर्ब है तो मेन वर्ब है मेरा। अगला नियम है कि बी फॉर्म प्लस भी थर्ड का प्रयोग करेंगे। तो अब बी फॉर्म देखिए कि काउट क्या रूप, V1 है, V2 है, V3 है, V4 है। तो मेरा कौन है, V2 है। तो V2 में इसमें क्या प्रयोग होगा, वाज या वेयर का प्रयोग होगा। तो या कैट, वाज, भी थर्ड का प्रयोग काउट। अगला क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब का सब्जेक्ट को बाय प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, बाय द कैट। चेंज हो गया, यानी इसमें काउट का V2 भी वही है और काउट का भी थर्ड भी वही है, सेम रहता है V2 भी थर्ड। अगला एग्जांपल और लेते हैं। अगला एग्जांपल है सीता इज राइटिंग ए लेटर। तो इसमें सबसे पहले देना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखना है पैसिव वॉइस में, या लेटर। अगला कि ऑक्सिलरी वर्ब वाक्य में मौजूद है या नहीं देखना है। ऑक्सिलरी वर्ब तो है इज, तो उसको इस तरह लिख देना है इज। इसके बाद देखना है बी फॉर्म प्लस भी थर्ड का प्रयोग करना है। तो बी फॉर्म, आप इसमें देखिए कि मेरा वर्ब का क्या रूप है, तो वर्ब का मेरा ये चौथा रूप, और चौथा रूप में क्या होता है, बीइंग। तो लेटर इज बीइंग। इसके बाद इसका भीथड़ बना देंगे, राइटिंग का भीथड़ होता है रिटन। इसके बाद जो सब्जेक्ट होता है उसको बाय जोड़ते हुए ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी बाय सीता। बन गया मेरा, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय सीता। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। आई हैव किल्ड या स्नेक। अब इसमें देखिए कि मेरा ऑब्जेक्ट कौन है, या स्नेक। या स्नेक को पहले लिखेंगे, या स्नेक। अब इसमें ऑक्सिलरी वर्ब मेरा क्या है, हैव।
ये मेरा क्या हो गया, मेन वर्ब। ए स्नैक हैज, भीथड़ का प्रयोग करेंगे तो ये ऑलरेडी भीथड़ है, और भीथड़ में मेरा क्या लगता है, बीन। स्नैक हैज बीन किल्ड। इसके बाद जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, किसको, बाय जोड़ते हुए, बाय मी। अब यहाँ आई के जगह मी क्यों गया, समझ गया, नहीं समझे तो बता रहा हूँ। जब कभी पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आने आई की सब्जेक्टिव केस, ये मेरा हो गया ऑब्जेक्टिव केस। आई बदल जाएगा मी में, वी बदल जाएगा अस में, सब्जेक्टिव केस, ठीक है, अस। यू तो बदलता नहीं है, सेम रह जाता है, यू का यू हो जाएगा। ही बदल जाएगा हिम में, सी बदल जाएगा हर में। यू विल हैव सोल्ड द हाउस। चलिए बनाते हैं इसका। तो द हाउस, पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखना है, द हाउस। फिर ऑक्सिलरी वर्ब मेरा क्या हो गया, विल हैव। द हाउस विल हैव, ये मेरा कौन सा रूप हो गया, भीथड़। तो भीथड़ के साथ क्या लगता है, बीन। द हाउस विल हैव बीन। इसके बाद क्या करना है, बी फॉर्म प्लस भीथड़ का प्रयोग करना है। तो भीथड़ मेरा क्या हो जाएगा, सोल्ड। और जो वाइक का जो सब्जेक्ट है उसको बाय जोड़ते हुए ऑब्जेक्ट बनाना, बाय यू। यू का तो ऑब्जेक्ट भी सेम होता है और सब्जेक्ट भी सेम होता है। तो द हाउस विल हैव बीन सोल्ड बाय यू। मोहन मे हैव टू प्ले क्रिकेट। इनका चलिए हम बनाते हैं पैसिव वॉइस। तो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट, तो क्रिकेट। ऑक्सिलरी वर्ब हो गया मे और हैव दोनों हैं, मे हैव टू। मेरा वर्ब हो गया प्ले, कौन क्या रूप है, V1। तो क्या लगेगा इसमें, बी लगेगा, मे हैव टू बी। इसको भीथड़ बनाना है, प्लेड। इसके बाद जो सब्जेक्ट है उनमें ऑब्जेक्ट जोड़ते, बाय जोड़ते हुए ऑब्जेक्ट बनाना, बाय मोहन। आप यहाँ पूछ सकते हैं कि यहाँ बी का प्रयोग क्या है, तो आप इससे पहले देखिए मे हैव के साथ, इसके में एम का प्रयोग तो होगा नहीं, आर का प्रयोग तो होगा नहीं सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या प्रयोग होगा, बी का अनुसार। यानी सब्जेक्ट जिस तरह आपको बोलेगा उस तरह से आप इसमें तीनों में से किसी को चुनना है। इसमें भी इस तरह अलग हो जाएगा, इसमें तो टेंशन है ही नहीं, सब में सिंगल सिंगल है सब। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, मोहन शुड बी प्लेइंग क्रिकेट। तो हम आपको पहले मेरा 5वां रूल के हिसाब से आप देखिए, इसमें एक्टिव वॉइस में पहले से क्या मौजूद है, बी। तो इस हिसाब से इनका पैसिव संभव नहीं है, यानी नो पैसिव। यानी ध्यान देने वाली बात है कि यदि एक्टिव वॉइस में कहीं भी बी, बीन या बीइंग का प्रयोग हो जाता है तो उनका पैसिव नहीं बनता है। आइए अब देखते हैं कुछ स्पेशल रूल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम उतना देर जो हम एग्जाम्पल दे रहे थे वो सब था मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का किस तरह से एक्टिव से पैसिव बदला जाता है। सम स्पेशल रूल पैसिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह बना जाता है। सो WH वर्ड से शुरुआत कर रहे हैं, यानी वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, इट से रहे तो इसमें एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा इस तरह होगा। पहले WH वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंटीग्रेटिव मार्क्स। तो उसका पैसिव बनाते हैं सबसे पहले जिस तरह जो रहेगा WH वर्ड उसी तरह लिख देना है WH वर्ड। इसके बाद पहले भी बोलेंगे ऑक्सिलरी वर्ब को जिस तरह उसी तरह उतार देना है ऑक्सिलरी वर्ब। फिर जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, मतलब ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट को बदलना है। फिर बी फॉर्म का प्रयोग करेंगे और फिर जिस तरह से भीथड़ का प्रयोग करेंगे और फिर बाय का प्रयोग करेंगे और फिर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट। चेंज कुछ नहीं करना। एग्जाम्पल के तौर पर
ये मेरा हो गया एक्टिव वॉइस में, इसको बदलना है पैसिव वॉइस में। तो पहले क्या करना है, WH वर्ड मेरा वही हो गया, तो उसको WH वर्ड जिस तरह उसी तरह उतार देना, WH वेयर। फिर एक्सिलरी वर्ब को जिस तरह उसे उतार देना है, इज। इसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में बदलना है, जिसमें ऑब्जेक्ट कौन है, क्रिकेट, तो जाए क्रिकेट। वेयर इज क्रिकेट। इसके बाद क्या करना है, बी फॉर्म का प्रयोग करना है। तो अब देखिए कि प्लेइंग मेरा कौन सा है, B4, और B4 में क्या होता है, बीइंग। वेयर इज क्रिकेट, बीइंग। इसके बाद बी फॉर्म प्लस भी थर्ड का प्रयोग करना है, यानी भी थर्ड कौन का, प्लेइंग का भी थर्ड, प्लेड। इसके बाद बाय का प्रयोग करना, बाय। इसके बाद सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, तो मेरा सब्जेक्ट कौन था, ही, बाय हिम, बन गया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो जो मेरा WH वर्ड है उसको उसी तरह उतार देना है, हाउ। एक्सिलरी वर्ब को भी उसी तरह रहने देना है, कैन। फिर मेरा देखना है कि सब्जेक्ट मेरा कौन, ऑब्जेक्ट मेरा कौन है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, दिस क्वेश्चन। वाई दिस क्वेश्चन, हाउ कैन दिस क्वेश्चन। इसके बाद देखना है कि मेरा वर्ब जो है सॉल्व किस टेंस में है, तो मेरा वो है V1 में। V1 में क्या क्या होता है, एम, यार या बी। तो हाउ कैन के साथ क्या लगेगा, बी लगेगा, हाउ कैन दिस क्वेश्चन बी। इसके बाद भी थर्ड का प्रयोग करना है, सॉल्व का भी थर्ड, सॉल्व्ड। इसके बाद बाय का प्रयोग करना, बाय। और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मेरा कौन है, यू, तो यू, बन गया। हाउ कैन दिस क्वेश्चन बी सॉल्व्ड बाय यू। चलिए हम अगला टाइप देखते हैं। WH तो रहेगा ही, लेकिन अगर वाक्य में डू, डज और डिड रहे तो उनको हम किस तरह से पैसिव में बदलेंगे, इसको देखते हैं। तो उनका सबसे सिंपल रूल है कि WH को रहने देना, डू, डज या डिड को इज, एम, यार या वाज, वेयर में बदल देना। यानी अगर डू या डज रहे तो इज, एम, यार होगा, और अगर डिड रहे तो वाज या वेयर होगा। प्लस फिर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, और फिर प्लस बी फॉर्म प्लस भी थर्ड का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट का। चलिए हम कुछ स्पेशल रूल के बारे में चर्चा करते हैं। पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी जिस शब्द का शुरुआत, वाक्य का शुरुआत किससे होता है, WH वर्ड से होता है, तो उनको हम कैसे बदलेंगे पैसिव में, सो देखते हैं। पहले जानते हैं कि एक्टिव फॉर्म में उसका, एक्टिव वॉइस में उसका किस तरह से रहेगा। सो पहले WH वर्ड, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसको पैसिव में बदलते समय WH वर्ड को इसी तरह सेम उतार देंगे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, इसके बाद भी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, इसके बाद भी थर्ड का प्रयोग करेंगे, और फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट। आइए बनाते हैं, एग्जांपल लेते हैं। वेयर इज ही प्लेइंग क्रिकेट। तो मेरा इसमें WH वर्ड हो गया वेयर, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया इज, वेयर इज। इसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, क्रिकेट, वेयर इज क्रिकेट। इसके बाद क्या करना है, बी फॉर्म का प्रयोग करना है। तो बी फॉर्म में देखिए आप, प्लेइंग कौन सा है वर्ब, बिफोर है। अब बिफोर में क्या होता है, बीइंग का प्रयोग होता है, बीइंग। इसके बाद क्या करना है, भी थर्ड का प्रयोग करना है। तो प्लेइंग का भी थर्ड क्या हो जाएगा, प्लेड। इसके बाद बाय का प्रयोग करना, बाय। इसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है। तो सब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, ही, इसको बदल के क्या करेंगे, हिम, चेंज हो गया। वेयर इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय हिम। चलिए आइए देखते हैं कुछ और स्पेशल रूल। इसमें चेंज क्या रहेगा, डू, डज या डिड का प्रयोग होगा। तो डू, डज या डिड का क्या बदल के किस में कर देना है, इज, एम, यार या वाज, वेयर के रूप में कर देना है। बाकी बात जो पहले था उससे सेम रहेगा। यानी अगर डू या डज को बदलना है तो उसको इज, एम, यार में बदलेगा, और डिड को बदलना है तो वाज या वेयर में बदलेगा। आइए देखते हैं और एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। एक्टिव वॉइस है, वेयर डज ही प्ले क्रिकेट, तो इसको बदलते हैं। तो पहले WH वर्ड लिखना है, वेयर। इसके बाद
डज है तो डज को बदलना है किस में, इज, एम या आर में बदलना है। तो इसके बाद देखिए कि मेरा जो सब्जेक्ट बन रहा है क्रिकेट, वो में इसके साथ क्या प्रयोग होगा, इज प्रयोग होगा, एम प्रयोग होगा, आर प्रयोग होगा। तो इसके साथ क्या प्रयोग होगा, इज, वेयर इज। इसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, वेयर इज क्रिकेट। इसके बाद क्या करना है, भीथड़ का प्रयोग करना है। तो आप देखिए प्ले जो है उसका भीथड़ क्या होगा, प्लेड होगा। इसके बाद बाय का प्रयोग करना, बाय, और सब्जेक्ट को क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, बाय हिम। अगर यहाँ डच के जगह डिड रहता तो यहाँ वाज लगता, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ था डच, तो इसलिए हम लोग यहाँ इज का प्रयोग किए। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। इसमें क्या रहेगा, हु से शुरू रहेगा क्वेश्चन, हु प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो उनको पैसिव बनाते समय हु को इस तरह सेम नहीं उतारना है, हु को बदल जाएगा बाय हुम में, बाय हुम प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म प्लस भीथड़, इसके बाद ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे हु हैज बाउट ए कार। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। इसमें क्या रहेगा, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हु प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको पैसिव वॉइस बनाते समय हु को बदल देंगे बाय हुम में प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में जिस तरह पहले बदलते थे, बी फॉर्म पहले जिस तरह लिखा जाता था उसी तरह सेम। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। हु हैज बाउट या कार, तो हु बदल जाएगा बाय हुम में, बाय हुम। इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब क्या है मेरा, हैज। इसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना, तो ऑब्जेक्ट का मेरा क्या है, या कार। इसके बाद देखना है कि मेरा वर्ब जो कौन सा रूप है, वर्ब का क्या रूप है, तीसरा, और वर्ब का तीसरा रूप में क्या प्रयोग होता है, बीन, और फिर वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे यानी भीथड़, क्या होगा, बाउट। चेंज हो गया, यानी पैसिव वॉइस मेरा बन गया क्या, बाय हुम हैज या कार बीन बाउट। आइए देखते हैं और तरह के क्वेश्चन। ऑक्सिलरी वर्ब क्या रहेगा, अगर हु प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इनको पैसिव में बदल समय क्या करना, बाय हुम प्लस इज, एम, यार या वाज, वेयर प्लस ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट प्लस भीथड़। जैसे अगला एग्जांपल लेते हैं, हु राइट्स ए लेटर। तो क्या बदलना, हु को किस में बदलना है हमको, बाय हुम। इसके बाद राइट्स मेरा किस में है, V5 में। तो V5 के साथ क्या लगेगा, इज, हु बाय हुम इज। इसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट यानी या लेटर। इसके बाद भीथड़ का प्रयोग करना है, भीथड़ राइट का भीथड़ क्या हो जाएगा, रिटर्न, यानी बाय होम इज ए लेटर रिटर्न। मेरा क्या बन गया, ये पैसिव वॉइस। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को, जिनका शुरुआत किससे हो रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब से, यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, इससे इत्यादि से। तो इनका एक्टिव वॉइस का फॉर्म क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इनका पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे, पहले ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, फिर बी फॉर्म, उसके बाद भीथड़, इसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अगला एग्जांपल लेते हैं, इज राम प्लेइंग क्रिकेट। तो इनमें ऑक्सिलरी वर्ब को इसी तरह उतार देना है, इज। इसके बाद क्या करना, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मेरा कौन है, क्रिकेट। इसके बाद क्या करें, बी फॉर्म। तो इसमें देखो प्लेइंग मेरा क्या रूप है, वर्ब का चौथा रूप। तो चौथा रूप में क्या प्रयोग होता है, बीइंग।
इसके बाद भी थर्ड का प्रयोग करेंगे। प्लेइंग का भी थर्ड क्या होगा? प्लेड। इसके बाद बाय जोड़ते हुए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना, बाय राम। इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय राम, क्या बन गया मेरा? पैसिव वॉइस। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को, इस एक्टिव वॉइस का जो शुरुआत होगा ड्यू, डज या डिड से होगा शुरुआत, और फिर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इनको पैसिव वॉइस बनाते समय डू, डज या डिड को इज, एम, यार या वाज, वेयर के रूप में बदलेंगे। यानी डू डज रहे तो इज, एम, यार, और डिड रहे तो वाज, वेयर। इसके बाद ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, फिर जिस तरह पहले बदलते रहते हैं उसी तरह से बदल देंगे। यानी डिड, डिड के साथ क्या लगेगा? डिड है तब वाज या वेयर लगेगा, तो होगा वाज। इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, वाज के बाद क्या? ए बुक। इसके बाद क्या है? भिथड़, तो रीड का भिथड़ क्या होगा? रीड। इसके बाद क्या है? बाय। इसके बाद सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा क्या होगा? सीता बन गया। यानी वाज या बुक रीड बाय सीता। हाँ, यहाँ वाज का प्रयोग क्यों पता है? क्योंकि बुक के साथ वेयर तो लगेगा नहीं, इसलिए यहाँ वाज का प्रयोग हुआ, वेयर का प्रयोग नहीं हुआ। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए, आपके लिए फ़ायदेमंद लगे, तो प्लीज़ हमें हौसला दें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।